3 दिसंबर देश के प्रथम राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। इस दिन आम से लेकर खास तक हर कोई महान सपूत को याद कर रहा, श्रद्धांजलि दे रहा है, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले रहा है। लेकिन उनके जयंती के उत्साह के बीच आज हम एक नजर डालेंगे महान क्रांतिकारी को। तारीख 3 दिसंबर 1884, जगह बिहार का सीवान जिला। ये वो दिन था जब बिहार की धरती पर जन्म हुआ एक महान क्रांतिकारी और आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अपने सादे व्यक्तित्व और मृदुभाषी होने के चलते उन्हें राजनीति के संत की उपाधि मिली। देश में 3 बार राष्ट्रपति का कमान संभालकर उन्होंने नए लोकतांत्रिक भारत को नई दिशा दिखाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी के कायल आम से लेकर खास तक हर कोई था। आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद संविधान निर्माण में दिए गए उनके अहम योगदान के लिए आज भी देश उन्हें याद करता है। उनके इन्हीं योगदानों को देख उन्हें भारत रत्न भी मिला। लेकिन जिस धरती पर इस महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया, उसे आश्वासन और बड़े बड़े दावों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। देश के पहले राष्ट्रपति के जयंती को लेकर देश भर में उत्साह है, लेकिन इस उत्साह के बीच हम कुछ कड़वी सच्चाइयों को भूल रहे हैं। इसी सच्चाई को उजागर करने के लिए न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम उस गांव में पहुंची जहां इस क्रांतिकारी का बचपन गुजरा। राजेंद्र बाबू का घर बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। सीवान जिला मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर जीरादेई गांव है। यही बाबू राजेंद्र का जन्म हुआ था। जी हाँ, इस गांव के लोग आज भी अपने सुपूत को बाबू कहकर ही बुलाते हैं। सरल सादगी था और सच्चा विचार था। झूठ बोलना नहीं चाहते थे। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या कहें, उनसे बढ़कर कोई नेता नहीं है आजकल। ना हर जगह उपेक्षित है। हमारे नज़र से, अपने नज़र से उपेक्षित किया जाता है, अपने विचार से। बाबू इसलिए कहता है कि ये दरबार है और सच्चा दरबार है। राजेंद्र बाबू का घर बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। बाबू का मतलब हुआ राजेंद्र प्रसाद। गांव पहुंचने पर सबसे पहले हमारी टीम रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन समस्या स्टेशन के रंग रोगन की नहीं, बल्कि ट्रेनों के ठहराव की है। स्टेशन पर आज भी बड़ी ट्रेनें नहीं ठहरती हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन किया है, लेकिन समस्या आज भी जस के तस है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। अभी गांव के उनके जो स्टेशन है वहां पर है, वहां का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। कई वर्षों से इस जीरादेई स्टेशन का यही हाल बना हुआ है। यहाँ पर कई ट्रेनों के ठहराव के लिए कई लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज तक जो बड़ी ट्रेनें हैं वो यहाँ नहीं रुकती। यहाँ पर एक शख्स है उन्हीं के गांव के बगल के, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या कुछ विकास हो पाया है और क्या नहीं हो पाया है। इनसे सीधे तौर पर जान लेते हैं क्या कुछ यहाँ विकास हो पाया है। विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हो पाया है सर। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी अपेक्षा तो की जा रही है, नहीं तो यहाँ का सड़क ग्रामीण स्तर का जो है हमेशा पानी लग ही जाता है, कंजस्टेड भी है, सड़क की वही बदहाली है। बाबू राजेंद्र के पिता फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। खुद राजेंद्र प्रसाद भी अर्थशास्त्र में MA किए थे, लेकिन पूरे देश में शिक्षा की अलख जगाने की बात करने वाले राजेंद्र प्रसाद के गांव में एक भी लाइब्रेरी नहीं है। हाँ, प्रशासन की ओर से एक लाइब्रेरी खोलने की बात जरूर कही गई थी। इसके लिए ग्रामीणों ने अपना जमीन भी दान दिया, लेकिन आज तक लाइब्रेरी बनाने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया है। 3/12/2019 को यह भूमि दान दी गई, लेकिन इस भूमि पे जो पुस्तकालय खुलना चाहिए वो नहीं खुला है। केंद्र सरकार की ओर से जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक मकान को पुरातत्व विभाग के सुपुर्द किए जाने के बाद राज्य सरकार ने इसे पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इस दिशा में भी अब तक कोई कवायद शुरू नहीं हुई है। ग्रामीणों की माने तो गांव में बिजली, सड़क और पानी के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की भी कमी है।
आलम यह है कि 19 पंचायतों और करीब 1,67,000 की आबादी वाले इस जीरादेई प्रखंड के लोगों को शिक्षा और चिकित्सा के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। देखिए, देश रत्न का जो व्यक्तित्व रहा है वो बहुत ही महान रहा है। आप ये सोचिए कि उनको 1962 में भारत रत्न मिला। देखिए, उसके पहले वो देश रत्न थे। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता का परिचायक है और उनका जो संदेश है, सादा जीवन उच्च विचार, वो आज नहीं, आगे आने वाले कई सदियों तक एक बहुत बड़ा प्रेरक तत्व रहेगा। तो उनका जो व्यक्तित्व रहा है और उनके व्यक्तित्व का जो आकर्षण रहा है, उसके अनुपात में यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े नेता जिन्होंने देश के लिए इतना योगदान दिया और अगर कहा जाए तो इस देश का संविधान उन्होंने दिया और गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन जो अन्य नेता जैसे महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, भीमराव अंबेडकर हुए, वैसे उन लोगों के गांव में जो सुविधाएं हैं और जो चीज़ वहाँ पर बना हुआ है, आप यहाँ एकदम वीरान आप देखते हैं। ये रंग रोगन जो देख रहे हैं, ये तो पुरातत्व विभाग ने अपना औपचारिकता पूरा किया। इन दावों पर कभी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इसको देखना चाहिए कि ताकि यहाँ पर एक अलग तरह का विकास हो और यहाँ पर एक अलग तरह का व्यवस्था हो, ताकि पर्यटक जो है कि यहाँ पर आए और एक बड़ा सा हुजूम, एक बड़ा सा भीड़, एक बड़ा सा मेला लगा रहे और राजेंद्र बाबू का नाम पूरे जग में जिस तरह खिल रहा है, उसी तरह इनके गांव का भी और इनके गांव के लोगों का भी नाम पूरे जग में खिलना चाहिए। निरंजन कुमार, न्यूज़ स्टेट, सीवान।